नमस्कार दोस्तों, आज है 7 नवंबर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरों को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली खबर मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में भारत की बड़ी टेलीकॉम कंपनी जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अपने मोबाइल डेटा प्लान की कीमतों में लगभग 10% तक वृद्धि कर सकती है, क्योंकि कंपनियों का कहना है कि 5G नेटवर्क, नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसलिए पुराने दामों पर काम करना मुश्किल हो गया है। इसी वजह से वो अब टैरिफ बढ़ाने जा रही है ताकि कमाई का संतुलन बना रहे। पहले जहां कुछ कंपनी के बेसिक प्रीपेड प्लान 249 रुपये में मिलते थे, अब वही करीब 299 रुपये में मिलने लगे हैं। यानी आने वाले महीनों में रिचार्ज प्लान और महंगे हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच में ये बढ़ोतरी लागू की जा सकती है। भारत ने अब यह फैसला किया है कि वो रूस से कच्चा तेल अब कम खरीदेगा। इसका कारण है कि अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनी पर सख्त पाबंदी लगा दी है, जो 21 नवंबर से लागू होगी। इन पाबंदियों के बाद भारत की बड़ी तेल कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंगलोर रिफाइनरी और HPCL मित्तल एनर्जी अब रूस से सीधे तेल नहीं खरीदेगी। इसकी जगह ये कंपनी अब दूसरे देश से तेल लाने की तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दिसंबर से रूस से आने वाले तेल की सप्लाई कम हो सकती है, क्योंकि भारत अब पश्चिम एशिया, अमेरिकी, अफ्रीका और कनाडा जैसी देशों से तेल आयात बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहा है। अक्टूबर महीने में भारत ने अमेरिका से करीब 5.68 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा था, जो पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा था। भारत का ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वे सिर्फ एक देश पर निर्भर न रहे। भविष्य में अगर तेल की कीमत बढ़े या सप्लाई में कोई दिक्कत आए तो उसका असर भारत पर कम पड़े। पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर से भारत के 12 हिंदू श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिया है। ये सभी लोग ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व में शामिल होने जा रहे थे। इस जत्थे में सिख और हिंदू दोनों समुदाय के लोग थे, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा है कि सिर्फ सिख श्रद्धालुओं को ही वहां जाने की अनुमति है, इसलिए हिंदू श्रद्धालुओं को आगे जाने नहीं दिया गया। उन्हें बाघा बॉर्डर पर कई घंटों तक रोककर आखिरकार भारत लौटने को कहा गया है। इन सभी के पास पासपोर्ट और वीजा भी था, फिर भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस घटना से श्रद्धालु बहुत दुखी हैं। कई संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान बताया है और भारत सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। और वही देखिए, मुंबई की राजनीति में अभी एक नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा है कि वे मुंबई के मेयर किसी खान को नहीं बनने देंगे। ये बात तब सामने आई जब जोहरान ममदानी नाम के एक नेता ने विदेश में चुनाव जीता और सोशल मीडिया पर उनकी जीत की खूब चर्चा होने लगी। इसी पर बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा और कहा कि मुंबई में हम किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। इस बयान के बाद विपक्षी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे धर्म और नाम के आधार पर राजनीति कर रही है। अब इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है और लोग इसे लेकर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। और वही देखिए, आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। आज देर रात करीब 2:30 बजे आगरा एक्सप्रेस पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली से वाराणसी जा रही एक प्राइवेट AC स्लीपर बस अचानक एक्सप्रेसवे से फिसलकर नीचे पलट गई। ये हादसा उन्नाव के मटरिया हसनगंज इलाके के पास हुआ, जहां बस तेज रफ्तार और घने कोहरे की वजह से अनियंत्रित हो गई। बस में करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार थे और ज्यादातर लोग उस वक्त गहरी नींद में थे, इसलिए किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। हादसे में करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से कानपुर के विजय प्रकाश तिवारी और उषा तिवारी भी शामिल है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंच गए और पुलिस ने भी राहत बचाव शुरू किया है। घायलों को पहले पास के अस्पतालों में भेजा गया, फिर कुछ को हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया है। हादसे की वजह कोहरा और तेज रफ्तार बताई जा रही है। और देखिए, शेयर बाजार के अच्छे दिन वापस आते दिख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली नाम की एक बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून 2026 तक सेंसेक्स 1 लाख अंक तक पहुंच सकता है, यानी अगले 1.5 साल में बाजार में जोरदार बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी का अनुमान है कि अगर हालत सामान्य रहे तो सेंसेक्स करीब 89,000 तक जाएगा और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ये आंकड़ा सीधे 1 लाख तक जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने इसके पीछे कई वजह बताई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था अब फिर से तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकार ने नीतियों निवेश के लिए बेहतर माहौल बना रही है। ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद है और विदेशी एवं घरेलू दोनों तरह के निवेशक बाजार में भरोसा दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि निवेशकों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमेशा कुछ न कुछ जोखिम बना रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हालत स्थिर रही तो अगले कुछ महीनों में भारतीय शेयर बाजार में फिर से उछाल देखने को मिल सकती है।
और वही देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता इस समय तेजी से गिर गई है। नए सर्वे के मुताबिक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर सिर्फ 37% तक पहुंच गई है, यानी अब पहले की तुलना में कम लोग उनके काम से खुश हैं। इसी सर्वे में यह सामने आया कि करीब 68% अमेरिकियों का यह मानना है कि उनकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है और देश में नीतियों को लेकर काफी असंतोष है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वे मतदाता जो किसी भी पार्टी से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, जिन्हें अमेरिका में इंडिपेंडेंस कहा जाता है। पहले ये लोग ट्रंप के समर्थन में थे, लेकिन अब इनमें से ज्यादातर लोग उनसे दूरी बना लिए हैं। यही वजह है कि ट्रंप की रेटिंग में इतनी तेजी गिरावट आई है। और वही देखिए इसका असर अब आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जनता में उनके प्रति भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। लोगों को लग रहा है कि सरकार उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप के लिए संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि जनता का भरोसा जितना अब उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और वही देखिए दिल्ली में इन दिनों डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में 70 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और अब तक 1100 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर बुखार, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द या जोड़ों में दर्द जैसे लक्षण दिखे तो इसे हल्के में न लें। कई बार बुखार उतरने के बाद भी डेंगू के खतरनाक लक्षण दिख सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, उल्टी, खून आना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना। इसके लिए अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले और टायरों को साफ रखें। पूरे बाजू के कपड़े पहने और मच्छर से बचने का उपाय जरूर करें। अगर प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगे या हालत बिगड़ती है तो तुरंत डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, क्योंकि डेंगू को नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। वही देखिए अमेरिका में सरकार को बंद हुए 36 दिन हो गए हैं और ये देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया है। इस बंदी की वजह से लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के घर बैठे हैं। कई सरकारी दफ्तर और सेवाएं ठप पड़ रही है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट्स के बीच बजट को लेकर समझौता नहीं हो पा रहा है। रिपब्लिकन चाहते हैं कि कुछ उम्मीदों पर फंडिंग अलग रखी जाए, जबकि डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहे हैं। दोनों के बीच इसका टकराव इतना बढ़ गया है कि अब तक सरकार को दोबारा चालू करने पर कोई फैसला नहीं हो पाया है और इस बंदी का असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है। उड़ानें लेट से हो रही है, हवाई अड्डों पर कर्मचारियों की कमी है और कई जरूरी सरकारी सेवाएं भी बंद हो गई है। लोग अब पूछ रहे हैं कि ये संकट आखिर कब खत्म होगा, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ परेशानी बढ़ती जा रही है। और वही देखिए मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के दर्शन के समय आज से बदलाव कर दिया गया है। अब श्रद्धालु सुबह 6:30 बजे से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे और मंदिर रात 9 बजे तक खुला रहेगा। पहले के मुकाबले समय में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है ताकि श्रद्धालु ज्यादा आराम से दर्शन कर सके। अब बात करते हैं भागवत भवन और आसपास के अन्य छोटे मंदिरों की, तो वहाँ भी समय बदल गया है। इन मंदिरों में दर्शन सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे और 2 घंटे के अंतराल के बाद शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे। और देखिए आज बीजेपी अब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है। 7 नवंबर को पूरे देश में एक साथ इस गीत का उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन बीजेपी देश के अलग अलग 150 स्थानों पर वंदे मातरम का सामूहिक गायन करवाएगी और लोगों से स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल का संकल्प भी दिलवाया जाएगा। ये कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में होगा, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद होंगे। इस मौके पर पार्टी देश भर में देशभक्ति और स्वदेशी भावना को बढ़ाने का संदेश देगी। बीजेपी ने कहा है कि ये सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि ये अभियान 1 साल तक चलेगा, यानी 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के लक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों में फिर से देशभक्ति और एकता की भावना को मजबूत किया जा सके। गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में 2 बहनों के साथ बड़ी ऑनलाइन ठगी हो गई। लंदन से खुद को उनका भाई बताने वाला एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धीरे धीरे बातों में फंसा लिया। उसने कहा कि वे उन्हें जन्मदिन पर एक कीमती गिफ्ट भेज रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद फोन करके बोला कि गिफ्ट अटक गया है और उसे छुड़ाने के लिए डिलीवरी चार्ज और कस्टम टैक्स देना होगा। और इसी बहाने उसने बार बार अलग अलग खातों से पैसे मंगवाए और बहनों ने भरोसा कर लिया और अपने जेवर तक बेच दिए। उन्होंने कुल 26 लाख रुपए से ज्यादा उस शख्स को भेज दिए। न कोई गिफ्ट मिला, न वो व्यक्ति और न दोबारा संपर्क में आया। जब ठगी का एहसास हुआ तो दोनों बहनों सीधा साइबर थाने पहुंच गई और जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू भी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको भी सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति गिफ्ट देने की बात करे या पैसा मांगे तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि ये नया ऑनलाइन ठगी का तरीका बन गया है। और वही देखिए राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस बार चुनाव में भारी गड़बड़ी हुई है और करीब 25 लाख वोट फर्जी तरीके से जोड़े गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हर 8 मतदाताओं में से 1 वोट नकली है, यानी करीब 12% वोट फर्जी निकले हैं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और कहा कि ये सब बीजेपी की मदद से किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसका एक सबूत भी दिखाया। उसने एक वीडियो में दिखाया कि जिसमें बीजेपी नेता नायक सिंह सैनी कहते नजर आ रहे हैं कि सेटअप हो गया है, यानी सब कुछ पहले से तय था। इसके अलावा राहुल ने
बताया है कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजील की मॉडल की फोटो 22 बार अलग अलग नामों से लिया गया है, जैसे सीमा, स्वीटी और सरस्वती। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चेहरा अलग अलग पहचान के साथ कई बार वोट डाल सकता है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये सब कांग्रेस की जीत को रोकने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को इसकी जांच की मांग की है। उधर बीजेपी ने राहुल को झूठा आरोप भी बताया है और कहा है कि वह बिना सबूत के सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस बयान के बाद हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है। दोस्तों, आज सोने और चांदी के दाम में थोड़ी गिरावट देखी गई है। इंडियन बुलियन और एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,20,419 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है, जो पिछले दिनों के मुताबिक थोड़ा कम है। और वही चांदी का रेट भी घटकर करीब 1,46,150 रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। अब बात करते हैं बाकी शुद्धताओं की, जो 23 कैरेट सोना 1,19,937 रुपये में और 24 कैरेट सोना 1,10,304 रुपये में और 18 कैरेट सोना 90,314 रुपये में और 14 कैरेट सोना करीब 70,445 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। और देखिए, अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय थोड़ा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फिलहाल कीमतों में हल्की गिरावट बनी हुई है। मौसम विभाग यानी IMD ने अगले 48 घंटों के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि इन 2 दिनों में कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और वहीं कुछ जगहों पर आंधी और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकले, खासकर बारिश के दौरान खुले में या पेड़ के नीचे न रहें। अगर यात्रा करना पड़े तो सावधान बरतें, क्योंकि अगले 2 दिनों में मौसम थोड़ा बिगड़ने वाला है। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा खबर सबसे अच्छा लगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।